મજાના એક નવા વિડીયોમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોવાના છીએ સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ નંબર 3 ધોરણ 5 વિષય આપણે હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 10 શીખો। ચેપ્ટર નંબર 9 જે છે કેસા શોર એની લિંક નીચે આપેલી છે। એ વિડીયો તમે ના જોયો હોય તો જોઈ લેજો। હવે આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે 10મો પાઠ શીખો। पहलो प्रश्न જોઈએ એટલે વિડીયો આપણે લાંબો ન થાય। प्रश्न 1 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो फूल हमें सिखाते हैं नित हंसना। दूसरा वाक्य दूसरा प्रश्न हवा के झोंके कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो। तीसरा दूध और पानी हमें सिखाते हैं मिलो और मिलाते रहो। चौथा प्रश्न लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ। पांचवा प्रश्न पृथ्वी कहती है सच्ची सेवा करो। प्रश्न 1 ब कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। पहली सुख हो या दुख, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चौथा प्रश्न है हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न 1 का उचित विकल्प चुनकर चौरस में क्रम लिखिए। अ और ब नित हंसना, नित हंसना इसका मतलब होगा फूल। गाते रहना तो भौरों से सीखो गाते रहना। दुख में धीरज धरना तो पतझड़ के पेड़। मिलना और मिलाना तो दूध तथा पानी। अंधेरा हरना दीपक से। जगना और जगाना सूरज की किरणें। कोमल भाव बहाना हवा के झोंके। ऊंचे चढ़ना तो धुआं। सबको गले लगाना तो लता और पेड़। सच्ची सेवा करना होगा पृथ्वी। प्रश्न 2 अ किससे क्या सीखे सोच कर लिखिए। दीपक से अंधेरा हरना सीखे। दूसरा धुएं से सदैव प्रगति करना सीखे। तीसरा मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना सीखे। चौथा जलधारा से जीवन पथ में आगे बढ़ना सीखे। पांचवा पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखे। प्रश्न बे और ब तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला दुख में हमें क्या करना चाहिए। तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है। तो तरु की झुकी डालियों से हमें सबको मान देने की सीख मिलती है। सबके सामने शीश झुकाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है। दूध और पानी से हमें सबको साथ मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है।
पांचवा, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। छठा, अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है? तो अंधेरा दूर करने की सीख हमें दीपक से मिलती है। सातवां, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो कविता में फूल, भौरा, तरु, हवा, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा आदि तत्वों की बात कही गई है। तीसरा प्रश्न है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहली, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूसरी, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, शीश झुकना अथवा झुकाना, तो विनम्र होना। वाक्य होगा, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना। फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। तीसरा, ऊंचे चढ़ना, तो उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ऊंचे चढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है अ, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञाएं ढूंढकर लिखिए। मछली जल की रानी है, तो इसमें संज्ञा होगी मछली और जल। दूसरा है, दीपक सच्चा बालक था, तो इसमें संज्ञा होगी दीपक और बालक। तीसरा, गिरनार ऊंचा पर्वत है, तो गिरनार होगी संज्ञा और पर्वत। चौथा, दीक्षिता अंबाजी जा रही है, तो दीक्षिता संज्ञा और अंबाजी भी संज्ञा। पांचवा, गंगा पवित्र नदी है, तो इसमें संज्ञा गंगा और नदी है। प्रश्न 5 है ब, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और क्रिया वाले शब्द अलग कीजिए। तो दयालु, चढ़ना, सच्चा, पढ़ना, झुकना और ऊंचा। विशेषण होगा दयालु, सच्चा और ऊंचा। अब क्रिया होगी चढ़ना, पढ़ना और झुकना। उपर्युक्त शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है, विपुल दयालु लड़का है। दूसरा, धुआं हमें ऊंचे चढ़ने की सीख देता है। तीसरा, अब्दुल कादिर सच्चा बालक था। हमें अच्छे पुस्तक पढ़ने चाहिए। पांचवा, हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। छठा, गिरनार ऊंचा पर्वत है। छठा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों पर स्वभार देकर अलग अलग रूप से पढ़िए और उसका अर्थ समझिए।